हेलो बच्चों, मैं ध्रुवेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूं यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट। हाँ, दिस और दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखिए बेटा, दिस का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग हम करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास में रखी हो, एकदम नजदीक में हो, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। और वैसे दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। ठीक, यह और वह से ही पता लगता है कि नजदीक और दूर की बात की जा रही है। तो यानी कि दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमारे नजदीक होती है, पास होती है, तो उसको हम दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, और जबकि दैट का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग करते हैं। इशारा करने के लिए किया जाता है, इशारा करने के लिए किया जाता है। प्रयोग दो बार हो गया यहाँ भी। ठीक, यानी जबकि दैट का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु दूर रखी हो तो उसकी ओर जब इशारा करना हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, और जब कोई वस्तु नजदीक रखी हो उसकी ओर जब हम इशारा करते हैं तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। और एक बात और, दिस और दैट दोनों का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं। अगर कोई वस्तु एक है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अगर एक से अधिक है तो दिस और दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्या है, ये पेन मेरे पास है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ पेन, यह पेन है। लेकिन अगर यही पेन यहाँ कहीं दूर पर रखी गई है तो हम क्या कहेंगे, दूर पर अगर रखी गई है तो हम कहेंगे दैट इज अ पेन। यानी वो दूर है इसलिए हम उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे, और ये नजदीक है इसलिए हम इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सेंटेंस पर। जैसे क्या है कि वह एक पेन है, वह एक पेन है, वह एक पेन है। इशारा किया जा रहा है दूर के लिए। तो दूर के लिए जब हम इशारा करते हैं तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट, और है के लिए इज, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, यानी दैट इज अ पेन। लेकिन जब यही अगर नजदीक में हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, अगर जो है हमारा पेन नजदीक में है तो हम क्या प्रयोग करेंगे। देखिए, यह एक पेन है, यह एक पेन है। अब हम इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यह एक पेन है। ठीक, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे दिस का। दिस में क्या होता है, तो यहां पर हम लगाएंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब यहां पर हम पेन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, दिस का, और वहां पर दैट का। यानी कि जब दूर की वस्तु की ओर इशारा करेंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, और नजदीक की वस्तु की ओर दिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन वह वस्तु क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक से अधिक के लिए हम दिस और दोस का प्रयोग करते हैं, जो कि अभी हम कुछ देर बाद उसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, आते हैं और कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो कोई बच्चा है और वो अभी बहुत कम जानकार है, छोटा बच्चा है, उसने डॉग देख लिया और डॉग उसके पास में है, तो पूछेगा यह क्या है। तो यह क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनती है दिस इज, क्योंकि वो पास में है, क्योंकि पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। ठीक, इसी प्रकार हम करेंगे दिस इज अ कैट, दिस इज अ
elephant, this is an apple, this is an elephant, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे दिस। और जैसे मान लो वही कुत्ता दूर पर है, वही कुत्ता दूर पर है, दूर कहीं बैठा हुआ है, तब वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है, कुत्ता है। तो क्या हो जाएगा? दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। अब देखो डॉग क्या है? अकेला है, यहाँ भी अकेला है, इसलिए हम दिस और दैट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ढेर सारे डॉग होते तो हम दिस और दैट का प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये अगर ये समझ में आया, ठीक। एक आध उदाहरण और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक आध उदाहरण और बता दें। जैसे मान लो वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, तो इसका क्या हो जाएगा? दैट, क्योंकि दूर है, वह एक पेड़ है, दूर की बात कर रहा है, दूर की बात कर रहा है, दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करें, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। ठीक, लेकिन अगर वही पेड़ नजदीक हो, नजदीक हो, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, तो क्या हो जाएगा? तो यह की अंग्रेजी क्या होती है? दिस, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम दीज और दोज पर, दीज और दोज पर चलते हैं। दीज और दोज में चलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं दीज, दीज और दोज। दीज मीन्स होता है ये, और दोज मीन्स होता है वो या फिर वे, या वे। जैसे दीज का प्रयोग, दीज का प्रयोग, और यहां पर हो गया दोज का प्रयोग, सब कुछ वैसे ही है, दोज का प्रयोग। ठीक है, दीज, दोज, बहुवचन, प्लूरल। लो भाई, दीज का भी बन गया। देखिए क्या है, दीज का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे उसमें था दिस का प्रयोग किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया, वैसे दीज का प्रयोग किसी पास की, दीज का प्रयोग पास की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, जबकि दोज का प्रयोग, जबकि दोज का प्रयोग दूर की किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वहां पर क्या था, दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए करते थे, यहाँ पर दीज और दोज दोनों का प्रयोग बहुवचन के लिए यानी प्लूरल के लिए किया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर है? बस वो दिस और दैट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक वचन के लिए। दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। ठीक है, और दीज का प्रयोग किया जाता है पास की वस्तु के लिए, और दोज का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु के लिए। एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब जैसे क्या है, जैसे मान लो ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। अब भाई देखिए, अब एक तो पुस्तक है नहीं, ढेर सारी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं, तो भाई ये से पता लग रहा है कि ये नजदीक की वस्तु की कोई बात की जा रही है। तो नजदीक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम क्या लगा देंगे? दीज, दीज। और
बहुवचन है तो इसलिए हम आर का प्रयोग, उसमें इज का प्रयोग कर रहे थे। एक वचन अगर लगेगा तो इज का प्रयोग कर देना, और अगर बहुवचन होगी तो आर का प्रयोग करना है। उसमें इज हम लगा रहे थे, यहाँ पर आर लगा रहे हैं क्योंकि बहुवचन की बात है। तो दीज आर बुक्स, द बुक्स आप लिख सकते हो, दीज आर द बुक्स, यानी कि दीज आर द बुक्स, ये पुस्तकें हैं। और अगर वही पुस्तक दूर हो तब क्या होगा, वही पुस्तक अगर दूर रखी गई हो तब क्या होगा, वो या वे, वो पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें हैं, तब क्या होगा, दोज हो जाएगा यहाँ पे, बस दोज हो जाएगा, दोज आर द बुक्स, दोज आर द बुक्स, दोज आर द बुक्स यानी वो पुस्तकें हैं। ठीक, ये रहा। और चलिए और आते हैं, और भी देखो, जैसे ये मेरे भाई हैं। अब देखो, मान लो कोई है, पूछ रहा भाई तुम्हारे भाई कहाँ हैं, तब हमारे भाई कई लोग, 4 लोग हैं वहां खड़े हैं, तो हम क्या बताएंगे, ये मेरे भाई हैं दिखाकर। तो यानी नजदीक अगर खड़े रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये मेरे भाई हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दीज आर माई ब्रदर, दीज आर माई ब्रदर्स, दीज आर माई ब्रदर्स। ठीक है, अब अगर वही दूर खड़े हों, दूर खड़े हों तो क्या हम करेंगे, दूर खड़े हों यानी वो मेरे भाई हैं, भाई हैं, वो मेरे भाई हैं, या फिर हम कह सकते हैं वे मेरे भाई हैं। ठीक, वे मेरे भाई हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं, लिखेंगे दोज, दीज की जगह क्या हो जाएगा, दोज आर माई ब्रदर्स, दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। ठीक, अब और चलते हैं, और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, नंबर 1, ये मेरी गायें हैं, भाई हमारे कई गायें हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या बनती है, ये के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, दीज, क्यों, क्योंकि नजदीक का बोध हो रहा है, ये वो वे। ठीक है, तो नजदीक के लिए ये का प्रयोग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दीज आर माई काउस, ये मेरी गायें हैं। ठीक, अब वहीं पर अगर वही दूर हों, वही गाय दूर हों तो वे मेरी गायें हैं, वे मेरी गायें हैं। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा दोज आर माई काउस, बहुवचन हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। यानी कि अब हम, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिस और दैट का प्रयोग कब करते हैं, दिस और दोस का प्रयोग कब करते हैं, कहाँ करते हैं। फिर आपको बता दें, दिस और दोस का, दिस और दैट का प्रयोग हम करते हैं एक वचन के लिए, दिस का प्रयोग नजदीक और दैट का प्रयोग दूर, और दिस और दोस का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, दिस का प्रयोग नजदीक और दोस का प्रयोग दूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।